हाय गाइस, यूर ऑलवेज अनन्या अगेन। दुनिया के सबसे खूबसूरत प्यार के निशान। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि राज, साइंस और अनसॉल्व मिस्ट्री का खजाना है। आज हम ताजमहल के उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हिस्ट्री बुक्स में कभी नहीं मिलते और ना कभी पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट मिस्ट्री आपको हैरान कर देगी। ताजमहल को हम अक्सर एक लव स्टोरी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम सारे लव स्टोरी रोमांस को साइड कर दें और हिस्ट्री के गैप्स, डिज़ाइन चॉइसेस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस को देखें तो ताजमहल एक मॉन्यूमेंट कम और एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री ज़्यादा लगता है। मुमताज़ महल एक मुग़ल एम्प्रेस। टाइटल पावरफुल था, लेकिन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रॉयल वुमेन के रोल्स क्लियरली डिफाइंड होते थे। लिमिटेड पर्सनल मोबिलिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली इनडायरेक्ट, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सक्सेशन कंटिन्यूटी। यहाँ से कहानी इमोशनल नहीं स्ट्रक्चरल हो जाती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुमताज़ महल 14 प्रेगनेंसीज से गुजरी। 17th सेंचुरी में नो मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स यानी कि कुछ भी जो हमारे अभी इम्प्लीमेंटेशंस, अभी जो हमारे डिज़ाइंस वगैरह हैं, जो अभी नए नए डिवाइसेस निकल गए हैं सॉल्व करने के लिए, हमारे हेल्थ के लिए पहले नहीं थे। हाई मैटरनल रिस्क, रिपीटेड चाइल्ड बर्थ का मतलब डिक्लाइनिंग हेल्थ। सवाल ये नहीं है कि यह अनयूजुअल था या नहीं, सवाल ये है क्या रॉयल एक्सपेक्टेशन ने चॉइस को लिमिट किया। क्या ये सच था? मुमताज़ महल सिर्फ पैलेस लाइफ तक सीमित नहीं थी, वो तो अपने शौहर शाहजहां के साथ मिलिट्री कैंपेन्स पर भी मौजूद रहती थी, वहाँ जाया करती थी। इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हार्श क्लाइमेट और मिनिमल मेडिकल सपोर्ट, कोर मेडिकल सपोर्ट्स रही। ये डिवोशन था या कोर प्रोटोकॉल? सोर्सेज क्लियर आंसर नहीं देती। 1631 में 14th चाइल्ड बर्थ के दौरान मुमताज़ महल की डेथ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है। उस एरा में चाइल्ड बर्थ रॉयल और कॉमन दोनों के लिए हाई रिस्क प्रोसेस था, लेकिन यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू होती है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 22 साल, 20,000 वर्कर्स, ग्लोबल मटेरियल्स, इंटरप्रिटेशन दोनों हैं पर्सनल मेमोरियल, imperial legacy and permanence. History often allows multiple meanings to coexist. अब आते हैं एक सबसे ज़्यादा ही controversial theory पर। ब्लैक ताजमहल। फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट ट्रैवल आया। एक राइटिंग के मुताबिक शाहजहां का प्लान था यमुना के दूसरे किनारे सफ़ेद ताजमहल के सामने काले मार्बल का और एक ताज। सफ़ेद ताजमहल का मतलब मुमताज़ और काला ताज मतलब शाहजहां। एविडेंस क्या कहता है? महताब बाग के रुइंस, डार्क मार्बल फ्रैगमेंट्स जो कि डिबेटेड है, और नो कंक्लूसिव आर्किटेक्चरल प्रूफ। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये सिर्फ रिवर रिफ्लेक्शन का इल्यूजन था, कुछ कहते हैं प्लान रियल था पर इनकम्प्लीट रह गया। सच अभी भी अनवेरिफाइड। ताजमहल के नीचे 22 चैम्बर्स आज भी सील्ड हैं। ऑफिशियल रीज़न यह है कि स्टोरेज और स्ट्रक्चरल स्पेसेस के लिए से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पब्लिक एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस से भरे हुए हैं। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो ऑर्डिनरी है, तो फिर इस पर क्लैरिटी कम है। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इसके पीछे कोई राज नहीं है, तो फिर लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों? इसीलिए स्पेकुलेशन जिंदा है। जो मार्बल टॉप हम देखते हैं वो एक्चुअल में सिरोटॉप है, असली बुरियल चैम्बर। नीचे सिंपल और अनडॉप, जो कि सिंपल है और उसे कोई जानता नहीं, उसे किसी ने नहीं देखा। पब्लिक मेमोरी
अनऑफिशियल डिबेट्स चल रहे हैं कि इतना परफेक्ट अलाइनमेंट सिर्फ कोइंसिडेंस। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है ब्लैक ताजमहल का कॉन्सेप्ट रिवर रिफ्लेक्शन से पैदा हुआ myth हो सकता है। रात के वक्त यमुना के पानी ताजमहल को डार्क रिफ्लेक्शन में दिखाता है। सवाल, क्या ट्रैवलर्स ने रिफ्लेक्शन को ब्लैक मार्बल स्ट्रक्चर समझ लिया या फिर रिफ्लेक्शन का यूज पहले से आर्किटेक्चरल प्लान का हिस्सा था? डेफिनेटिव आंसर कुछ भी नहीं। ब्लैक ताज थ्योरी का मेन सोर्स है फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टाइस्टे ट्रैवनायर। उन्होंने लिखा, शाहजहां इंटेंडेड टू बिल्ड अ ब्लैक मॉसोलियम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडियन मुगल रिकॉर्ड में इसका डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता। क्वेश्चन उठा है, क्या मुगल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है या ट्रैवलर ने हियरसे को डॉक्यूमेंट कर दिया? हिस्ट्री यहीं पर डिवाइड हो जाती है। मुगल आर्किटेक्चर काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ताजमहल का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट बस पार्शियल डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग नहीं। क्या ये टाइम के साथ खो गया या किसी रीज़न से प्रिजर्व नहीं किया गया, या फिर क्या पता कुछ राज है छुपे हुए, या किसी रीज़न से प्रिजर्व ना हो सका? ब्लैक ताजमहल का कॉन्टेक्स्ट में ये एब्सेंस और नोटिसेबल हो जाता है, जो कि इसे और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन ने मुगल ट्रेजरी पर हैवी प्रेशर डाला। एक्सपेंसिव मटेरियल्स जो थे और इतना लंबा टाइम और कंटिन्यूस लेबर फोर्स। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ब्लैक ताज का प्लान अगर था भी तो फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो चुका था, और तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती। शाहजहां के बेटे औरंगजेब पावर सीज कर लेते हैं। शाहजहां हाउस अरेस्ट, प्रोजेक्ट्स हॉल्टेड, रिसोर्सेज डाइवर्टेड। अगर ब्लैक ताजमहल का प्लान एग्जिस्ट करता भी था, यहीं पर ऑफिशियली एंड हो जाता। नो अनाउंसमेंट, नो कैंसलेशन, नो ऑर्डर, बस साइलेंस। आगरा फोर्ट से ताजमहल क्लियरली दिखाई देता है। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्वेश्चन है, क्या शाहजहां को यहाँ रखा जाना इंटेंशनल स्पैटियल सिंबलिज्म था? एक एम्परर अपनी ग्रेटेस्ट क्रिएशन को रोज देखते हुए लेकिन छू नहीं सकता। कोइंसिडेंस या प्लानिंग? रिकॉर्ड्स जवाब नहीं देते। ताजमहल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इससे जुड़ी हर कुछ सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड रिसर्च जोन्स, लिमिटेड एक्सकवेशंस, कंट्रोल नैरेटिव्स, रीज़न दिए जाते हैं प्रिजर्वेशन। लेकिन मिस्ट्री रिसर्चर्स पूछते हैं, अगर सब कुछ क्लियर है तो फियर किस बात का, डर किस बात का? आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडार, नॉन इन्वेसिव स्कैनिंग, स्ट्रक्चरल मैपिंग, थियोरेटिकली सील चैम्बर्स और अंडरग्राउंड एरिया स्कैन किए जा सकते हैं बिना खोले, पर ऐसा सिमेट्रिकली कभी हुआ? पब्लिकली नहीं। टाइम के साथ काफ़ी थ्योरीज आई, हिडन टेम्पल्स, लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अल्टरनेट बुरियल्स। ऑथोरिटीज़ ने सबको डिनाई किया, लेकिन डिनायल के साथ डिटेल्ड पब्लिक डिस्क्लोजर कभी नहीं आई। मिस्ट्री का बेसिक रूल है इनकम्प्लीट आंसर्स और कंटिन्यूस क्वेश्चंस। अगर हम इमोशनल लेयर हटा दें और सिर्फ पैटर्न देखें, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, कॉन्फ्लिक्टिंग नरेटिव्स, साइलेंस के की पॉइंट्स हैं। इंडिविजुअली नॉर्मल है, पर कलेक्टिवली ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। दुनिया ताजमहल को अल्टीमेट सिंबल ऑफ लव के रूप में एक्सेप्ट करती है। सिंपल स्टोरीज सेल होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज क्वेश्चन करती हैं, इसलिए शायद मिस्ट्री को बैकग्राउंड में रखा गया। ताजमहल ने सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ना सिर्फ एक मेमोरियल है, ये एक हिस्टोरिकल केस फाइल है जिसमें कुछ पेजेस पब्लिक हैं और कुछ कभी भी सील्ड, अब तक सील्ड हैं। ब्लैक ताजमहल मिथ हो सकता है
या इनकम्प्लीट एम्बिशन। मुमताज़ महल की लाइफ डॉक्यूमेंटेड है लेकिन फुल्ली एक्सप्लेन नहीं, और शायद हिस्ट्री का काम आंसर्स देना नहीं होता, कभी कभी हिस्ट्री का काम होता है सवाल छोड़ जाना। ताजमहल बोलता नहीं पर चुप रहकर बहुत कुछ कह देता है। कमेंट कीजिएगा, ब्लैक ताजमहल इल्यूजन, प्लान या लॉस्ट चैप्टर है, या फिर क्या कुछ राज हमेशा बंद रहना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।